वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज हमारे गेस्ट हैं अर्चना राव जी। एक आर्मी किड जब अपने डिसिप्लिन और पैशन के साथ वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो कैसे वो एनिमल और लाल सिंह चड्ढा जैसी मूवीज़ का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और बहुत सारे सीरियल्स का पार्ट रहे हैं अर्चना जी हमारे। आजकल वो रीजनल मूवीज़, वेब सीरीज़ में काम करते हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ की ऑडियंस को एंटरटेन करते हुए आज अर्चना जी हमारे साथ बैठे हैं। एक मूवी के प्रमोशन की बात करने के लिए आए हैं, कुछ लाइफ से रिलेटेड बात करने आए हैं, कुछ अपने करियर से रिलेटेड बात करने आए हैं। सो अर्चना मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माय नेम इज़ निपुन और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बातें ऐसी की जाएं जो जनता को प्रभावित करें और हमारे आज के पॉडकास्ट के पर्पस भी सॉर्ट हो। जी ठीक है, तो विल स्टार्ट बाय योर इंट्रोडक्शन कि what all you have done till now, what all projects you have done, then we will move forward with other things. तो please tell the audience आपने अभी तक क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम अर्चना राव है और मेरा सफ़र जो है बॉलीवुड का, जिसमें मैंने मूवीज़ की हैं, एनिमल मूवी की है, वेब सीरीज़ की है पिल मैंने, और एक वेब सीरीज़ और है अंबर द गर्ल्स। ऐसे करके कुछ वेब सीरीज़ हैं, मूवीज़ हैं, एपिसोडिक शो जिसमें क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सब किया है। कुछ सीरियल्स हैं हमारे जो कलर्स वगैरह पे आते हैं बहुत सारे, वो किए हैं। और वहाँ से वो सफ़र फिर अब रीजनल सिनेमा की तरफ आ गया। ओके, तो नेशनल लेवल पे तो आपने बहुत कुछ किया हुआ है। रीजनल में व्हाट ऑल लैंग्वेजेस यू हैव टच्ड, किस किस लैंग्वेज में आप कर चुके हैं काम? सर मैंने पंजाबी, हरियाणवी और राजस्थानी। तो अभी हरियाणवी में कितना आपने किए हैं प्रोजेक्ट्स? हरियाणवी सर मैंने 5-6 मूवी की हैं, वेब सीरीज़ की है। और अभी लाइनअप हैं 3 मूवीज़ मेरी, जुलाई अगस्त में रिलीज होगी। ग्रेट। एंड यू सेड राजस्थानी आल्सो? राजस्थानी किया है मैंने, जिसमें कुछ एड फिल्म्स भी हैं, शॉर्ट मूवीज़ हैं, और अभी लाइनअप है कुछ प्रोजेक्ट। ओके। एंड पंजाबी टू? पंजाबी हाँ, मैंने सीरियल्स किए हैं, और जो जिसके लिए हम आए हैं वेब सीरीज हमारी बठिंडा जंक्शन। ओके, तो वील गेट बैक टू बठिंडा जंक्शन। बट मुझे जानना है कि एक एक्टर जो इतनी मल्टी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो आप कैसे इन सब लैंग्वेज को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे वो डायलेक्ट आता है? सर देखो, एक्टर के लिए ना कहीं ज़रूरी होता है, जितना ज़्यादा आपको चीज़ें आती हैं, आप लैंग्वेजेस ले लो या किसी भी तरीके से चीज़ें जितनी आपको आती हैं, तो वो क्वालिटीज़ आपकी उस रोल को प्ले करने के लिए हेल्प करती हैं। तो स्किल्स लाइक अभी तो हम बात करें तो बॉलीवुड में तो व्हेन वी टॉक अबाउट हीरोइंस, तो आपको डांस भी आना चाहिए, सिंगिंग भी आना चाहिए, एक्टिंग तो बट ऑब्वियस है, देन मल्टी लैंग्वेज हैज टू बी देयर, और अच्छा दिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। तो मैं अभी ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर रही हूँ, और सिंगिंग का मुझे कुछ भी नहीं आता, ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं आता। मैं कथक डांसर हूँ, क्लासिकल। यू आर अ ट्रेन्ड कथक डांसर? ट्रेन कथक डांसर। कितने सालों का ट्रेनिंग हुआ कथक का? मेरा 3 इयर्स हुआ है अभी। 3 इयर्स ऑफ कथक ट्रेनिंग? अभी ये साल मेरा ब्रेक चल रहा था क्योंकि कुछ और प्रोजेक्ट्स बिजी थे, तो कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं उसको। ओके, तो बेसिकली वो कथक के साथ वो अदाएं और वो सब तो क्लियर है, वो तो मैं समझ गया। दैट नेक मूवमेंट इज इन कथक, राइट? वो आता ही है। तो मैम, डांस भी आप कर रहे हो, लैंग्वेज का भी कंट्रोल है, तो यही करते हैं, दिस इज योर फुल टाइम पैशन एंड जॉब, और यू आर डूइंग समथिंग एल्स टू? फुल टाइम तो मन से तो फुल टाइम है, बट मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो मैं अभी हरियाणा गवर्नमेंट में लेक्चरर हूँ। यू आर अ लेक्चरर टू? ओके। तो अब मैं इसको जो मेरा एक्टिंग है वो हॉबी था, ओके, ठीक है, बट जॉब भी क्योंकि ज़रूरी होता है। कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया कि आप, है ना, एक चीज़ के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। तो मैं अभी जॉब कर रही हूँ, और जब मुझे टाइम मिलता है मैं अपना एक्टिंग का परस्यू कर रही हूँ। तो ये कब स्टार्ट हुआ कि एक्टिंग की तरफ आपको जाना है? व्हेन डिड इट स्टार्ट? एक्टिंग का एक्चुअली मेरे पापा को बहुत शौक था। ओके। तो वहाँ से मुझे बहुत पहले से ये था कि मुझे एक्टर बनना है। मैं प्लेयर भी हूँ साथ में, वॉलीबॉल और बैडमिंटन। ओके, ठीक है। तो वो होता है ना कि क्योंकि आर्मी फैमिली से हूँ, तो समझ रहे हो ना चीज़ें कि यार सीखने की जो चाह, भूख होती है कि ये भी करना है, वो भी करने का है। बट फाइनली अब ये हुआ कि एक्टिंग का मुझे 2018 में जब एक ऑडिशन हो रहा था यहाँ पे मोहाली में, मूवी थी लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान मूवी। हाँ जी, हाँ।
तो उसके लिए मुझे किसी ने बताया कि ऑडिशन है, तुम भी चली जाओ। तो उससे पहले मैं 3 महीने थिएटर हुआ था मुझे करते हुए, तो थिएटर के बाद जॉब का हो गया करके, तो फिर मैं ऑडिशन के लिए गई। वहाँ पे मेरा जो एज क्राइटेरिया था उस पर बड़ा सस्पेंस था कि यार जो उनको कैरेक्टर चाहिए था एज ग्रुप में वो नहीं बैठ रहा था। तो बट उन्होंने कहा ऑडिशन दे दो, अगर तो लगा तो हम देख लेंगे। मैंने ऑडिशन दिया और आई थिंक आफ्टर 3 days मुझे कॉल आई कि ऐसे ऐसे आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया है। तो इसके बाद एक राउंड और होगा, वो खुद आमिर सर देखेंगे और अपने कास्टिंग डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के बहुत बड़े, मुकेश छाबड़ा सर, वो ऑडिशन ले रहे थे। तो 3 दिन के बाद मेरा जब वापस ऑडिशन हुआ तो मेरा फाइनल हो गया उसमें, और मैंने शूट किया, बट बैड लक की कोविड हो गया उस टाइम पे। तो बीच में कुछ थोड़ा बहुत शूट किया और कोविड के कारण फिर जो लद्दाख के कुछ सीन्स थे हमारे बॉम्बे में होने थे वो फैमिली ने अलाउ नहीं किया उस टाइम पे। So your part was in the movie? कह सकते हो उसमें, मतलब उन्होंने पूरा काटे नहीं सीन्स मेरे। Some scenes are there. हाँ, yes. तो अगर मैं बैठ के पूरा देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं आप पहचान जाओगे, मिल जाएंगे अर्चना राव जी। पहचान जाओगे, हाँ। ओके, अभी आपने ना कन्वर्सेशन में मुझे इतनी सारी बातें बता दी हैं, मैं अब खुद कंफ्यूज हूँ कि आप साइड में कहीं ना कहीं रॉकेट भी जरूर बना रहे होंगे। स्पोर्ट्स आप खेल रहे हो, लेक्चरर आप, वो एक्टिंग भी करते हो, तब तक भी कर रहे हो। एक्चुअली क्या होता है ना सर, मैं स्कूल लेक्चरर हूँ, तो बच्चों के पास टीचर जो है ना वो मल्टी टैलेंटेड हो गया आजकल। ये नहीं है कि खाली आप किताब लेके पढ़ा रहे हो, आप लेक्चर दे रहे हो, है ना। तो जब टीचर में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, टैलेंटेड, तो वो चीजें आप बच्चों को दे पाओगे। बिल्कुल, है ना। मैं वहां पे आने वाला था एज अ लेक्चरर, क्योंकि आपके पास अब इतने सारे टैलेंट्स है, तो मेरे आने वाले, अगर मैं बात करूं जो जनरेशन अब आएगी, आप जैसे अगर लेक्चरर उन्हें मिल रहे हैं, को अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई को हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं डिमीन करते हैं कि उतना शायद अच्छा नहीं होता है, उतना मानते नहीं है लोग, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ज्यादा जाते हैं। बट अगर आप जैसे लेक्चरर हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, फिर तो फ्यूचर सेफ है हम लोग का। मुझसे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है सीरियसली, क्योंकि अब जो है ना वो टाइम चेंज हो गया है। पहले अलग एक दिमाग में ऐसा सिनेरियो था कि यार गवर्नमेंट स्कूल में तो टीचर स्वेटर बुनती हैं, ये करती हैं, कहाँ पढ़ाती होंगी। बट अब तो आप यूं मानो कि टोटली चेंज है। आप रिजल्ट देखो, अभी 3 दिन पहले रिजल्ट आया बोर्ड क्लास का 10th 12th का, तो कितना अच्छा रिजल्ट आया। आप गवर्नमेंट उसका देख लो, प्राइवेट का तो चलो। तो अब हम नहीं कह सकते गवर्नमेंट स्कूल्स का लेवल वो नहीं है, वहाँ बच्चे नहीं भेजने, और अच्छा है, बहुत अभी इम्प्रूव हुआ है। तो हाउ यू मैनेज बोथ थिंग्स? बीच में आपको एक्टिंग के लिए भी अगर जाना पड़ता है, आपके बहुत टाइम भी जाता होगा स्केड्यूल्स में। सर पता है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती हूँ। मैनेज करना पड़ता है दोनों चीज़ों को, क्योंकि एक्टिंग अब इतना वो हॉबी से वो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि जुनून बन गया है कि यार इट्स अ पैशन। हाँ, कि निकालना पड़ेगा टाइम और मुझे करना है, वो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। हाँ। तो फिर स्टडीज नहीं हैम्पर हो रही ना बच्चों की? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी नहीं होता कि 10 मिनट की भी है कि छुट्टी लेके, ऐसा नहीं। वो चीज़ें क्योंकि मैनेज करना पड़ेगा आपको, है ना। एक चीज़ के पीछे आप दूसरा नहीं उस चीज़ को छोड़ सकते, तो यू हैव टू मेक बैलेंस। ओके, तो आप स्टूडेंट्स को करते हो मोटिवेट अलग अलग करियर चॉइसेस के लिए? यस, और बच्चों को भी ये रहता है ना कि मैम आप एक्टिंग कर रहे हो, हमें भी करना है, कैसे क्या करें, तो आप उनको बता पाते हो जो आप कर रहे हो। बिल्कुल, बिकॉज हम लोग की कन्वर्सेशन से बहुत सारे ऐसे एक्सपायरिंग एक्टर्स हैं। हम लोग की टीम में ही है, मेरी टीम में भी कुछ लोग हैं। एक लड़की है जो वो बोलती है, सर मैं यहाँ पार्ट टाइम ही हूँ, मुझे करना एक्टिंग ही है। ओके, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि हम लोग की कन्वर्सेशन शायद कुछ लोग और इंस्पायर हो जाएं और उन लोग को मोटिवेशन मिले। बट जो आपने पॉइंट किया कि जॉब भी जरूरी है साथ में, दैट्स अल्टरनेट इनकम ज़रूरी है सर। ये कोविड के बाद बहुत अच्छे से समझ आ गया कि आप एक ऑप्शन पे नहीं रह सकते हो। और देखो, आप मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, और आप कई बार सोचते हो किसी की हेल्प करूँ मैं, बट क्योंकि आपके पास सोर्सेज नहीं है, बट अगर है तो आप कर पाओगे, है ना। बिल्कुल, तो इसलिए हर तरीके से ज़रूरी है कि आपको चीज़ें। यू टोल्ड मी दैट कि ये एक्टिंग का जो जुनून है, या देसी भाषा में बोल तो कीड़ा, तो ये फादर साहब से मिला है। कीड़ा, यस। तो फादर साहब आर्मी में किस पोजीशन पे थे? मेरे पापा सूबेदार मेजर रिटायर हुए। बहुत ही शानदार। हाँ जी। एंड तो बीइंग अ आर्मी के डिसिप्लिन वाला पार्ट तो मुझे पता है वो होगा, वो मस्ट होगा। और आपने ट्रैवल भी बहुत किया होगा। बहुत ट्रैवल किया है। तो अभी वो अब करते हैं, रिव्यू करते हैं आप जो काम करते हो? मेरे पापा को जब फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा आया था, उन्होंने, अब वो लेक्चरर हैं। पापा पहले आर्मी में थे, तो अभी कोविड के टाइम पे उन्होंने VRS ले लिया और अभी वो लेक्चरर हैं राजस्थान में, जयपुर। ठीक है। तो वो सबसे पहले अपने स्टाफ को दिखाया, देखो मेरी बेटी ये कर रही है ना। अब वो इतनी खुशी होती है। और मम्मा का तो खैर क्या ही बोलूं,
बहुत तो खुशी होती है उनको, बहुत। तो शी इज फेमस इन आंटीज ग्रुप नाउ। तो व्हाई इन जयपुर, यू आर इन चंडीगढ़, आप यहीं रहते हैं अभी? मैं लास्ट 11 ईयर से यहीं पे रह रही हूँ चंडीगढ़। और पापा जो है, बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, Okay. मेरा बर्थ। ठीक है। और पापा क्योंकि आर्मी में थे तो हम लोग ट्रेवल करते थे 3 ईयर्स जहाँ भी पोस्टिंग होती बिल्कुल। तो अभी वहीं पे फैमिली जयपुर सेटल है मेरी। ठीक है। तो ये जो ट्रैवल है, कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्टिंग करते हैं, बहुत सारे Yes, कैरेक्टर्स डेवलप yes, होते हैं जब हम yes, इतना yes, ट्रैवल yes. कर रहे हैं। तो आपको तो वो अपॉर्चुनिटी प्रभु ने दे दी, सामने से ही दे दी, कह आपको सकते हो। जाके ऑब्जर्व नहीं करना पड़ा। कह सकते हो। नहीं तो वो है ना अपने इम्तियाज अली, वो तो बसेस में भी ट्रैवल घूम के, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यूज करते हो आप वो कैरेक्टर्स जो बचपन से कभी देखे हैं? देखिए वही एक्टिंग आ जाती है, इमेजिनेशन हमारी और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इमेजिनेशन ठीक ठाक है मेरी, और ऑब्जर्व जब चीज़ों को करते आए हैं, ट्रेवल पहले आर्मी फैमिली ऐसा तो था नहीं कि बहुत ज़्यादा अमीर थे हम लोग, बसेस से भी जाना है, ट्रेन से भी, जनरल डिब्बे में भी, तो आप वो चीज़ें सीखते हो, राइट है ना, इन्वायरमेंट से सीखते हो। तो अभी भी वही चीज़ें हो रही है, कैरेक्टर कोई करना होता है तो आप ऑब्जर्व करते हो उसको, कहीं ना कहीं देखते हो, सीखते हो, फिर अपने अंदर उस चीज़ को अडैप्ट करके चीज़ें करते तो कोई ऐसी पोस्टिंग हुई है फादर साहब की जो बड़ा टाइट एरिया, जस्ट लाइक हम लोग बात करते हैं कि कश्मीर पोस्टिंग है किसी की या सिक्किम पोस्टिंग है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट एरियाज में मानते हैं हम लोग, डिफिकल्ट टेरेन मानते हैं। तो ऐसा कोई हुआ पोस्टिंग? मेरे पापा की पोस्टिंग थी नगरोटा, जम्मू के पास। ओके। श्रीनगर जब हुई तो पापा ने हमें वापस जयपुर छोड़ दिया, और जब वहाँ पे नगरोटा हुई तो कुछ दिन के लिए हम लोग गए थे, रखा नहीं हमें, फैमिली को पापा ने जयपुर में छोड़ दिया था कि थोड़ा रिस्क है या कुछ कह लो कि चलो आप लोग वहाँ पे। तो कैंटोनमेंट एरियाज में रहे हैं आप? हाँ जी। अभी व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ? अभी सब ठीक है। नहीं, यू आर स्टिल स्टेइंग इन द कैंटोन, वो तो वो निकल वीआरएस ले चुके हैं, तो अभी तो कैंटोनमेंट का पार्ट नहीं है। नहीं, अब अपने घर पे। ओके। फादर साहब क्या पढ़ा रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ लेक्चरर? इंग्लिश और एसएसटी। इंग्लिश एंड एसएसटी? हाँ जी। ओके, इंग्लिश तो समझ आता है, एसएसटी तो एसएसटी उनके पोस्ट नहीं है, कोई टीचर नहीं है मींस, तो फिर उनको देखना पड़ रहा है। ओके। एंड व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स डू यू हैंडल? पॉलिटिकल साइंस। यू आर हैंडलिंग पॉलिटिकल साइंस, तो आपको देश के ऊपर भी काफी कुछ इंटरेस्ट रहता होगा। नहीं, अब हम देश की बातें नहीं करेंगे यार। नहीं मैम, देखो वहां मैं जाना चाहता हूँ, बट नहीं लेट्स रिफ्रेन फ्रॉम इट, क्योंकि एक आर्मी किड और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ क्या कॉम्बो खतरनाक वाला बन रहा है यहाँ पे। और अभी हम बात कर रहे थे कि आपका पंजाबी में बठिंडा जंक्शन के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे, तो इसमें व्हाट काइंड ऑफ रोल यू आर प्लेइंग? इसमें मेरा डीएसपी का रोल है। वो हरियाणवी होती है। हरियाणवी डीएसपी? बिल्कुल। तो वर्दी का चाव है अपने को फैमिली सर में? पूछो मत, कितना चाव है मुझे कि बस वर्दी। और मैं, आप मानोगे, मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं उसमें 70% मैंने वर्दी वाले किए हैं। मतलब मेरी पहचान है कि पुलिस वाली चाहिए, आईपीएस चाहिए, डीएसपी चाहिए, तो तुम अर्चना को कॉल करो। ओके। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, कोई और भी हिंदी सीरियल्स है उसमें भी अगर इंस्पेक्टर चाहिए, पुलिस वाली, तो फिर कॉल आती है उसके लिए। ओके। तो हाइट की वजह से सिर्फ, या आई डोंट नो, मेरे पास एक्चुअली एनसीसी कैडेट रही हूँ मैं, ठीक है, तो एनसीसी से ना वो एक वर्दी का जो फील और प्यार है मुझे। ओके। तो इसमें भी गोलियां चला रहे हैं आप, क्या समझा रहे हो? चलानी पड़ी मुझे चलानी पड़ी मुझे। यू हैव ट्रेन्ड इन दैट? किया कुछ ट्रेनिंग आपने? इसके लिए नहीं किया, बस वही कुछ एक सीन्स है मेरे, 2 सीन है जिसपे गोलियां चलाने वाला। हाँ, तो बाकी सीन्स बस डराने धमकाने और वो सब। हाँ, वही, बिकॉज वो भी है ना कि जब आप यूनिफॉर्म में हो, इधर यू आर अ गुड कॉप और अ बैड कॉप, तो आप गुड कॉप हैं अब, लेकिन गुड कॉप इन द सेंस वायलेंट वाले गुड कॉप? इसमें मिक्सचर है मेरा। ओके। हाँ, गुड और बैड दोनों है। गुड और बैड दोनों है। हाँ, इसमें फीमेल्स के लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए, मतलब जब देखेंगे इसको तो बहुत बढ़िया। तो आई एम लकी इनफ, मैंने ऑलरेडी टीजर देखा है और मैं हरियाणवी सुन के आपकी मुझे था, मैं ये तो बात करनी पड़ेगी मुझे। तो वो है ना पंजाबी मूवी में जब एक हरियाणवी टच आता ना, और ये सेम इम्पैक्ट होता है जब पंजाबी, अगर हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, अब चंडीगढ़ के अंदर आपको हरियाणा वाले भी मिलेंगे पुलिस में, पंजाब पुलिस वाले भी मिलते हैं, दोनों का अपना अपना इम्पैक्ट है। दिल्ली चले जाएंगे तो हरियाणा पुलिस वाला ज्यादा इम्पैक्ट होता है, राताऊ की जातू, वो वाले सीन चल रहे होते हैं। तो मैंने जब वो टीजर में आपका सीन देखा ना, तो मैं रुक गया वहां पे, मैं कहा ये कुछ इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, ओके। अभी आई गेस पुष्पा में भी हरियाणवी दिखाया जब डबिंग हुआ है, जो शेखावत सर दिखाए उसमें। ओके, मैंने एक्चुअली देखी नहीं, मैं नहीं देख पाई, मतलब किसी कारण से नहीं देख पाई मैं। अभी थोड़ा बिजी चल रही, कुछ अभी चल रहे शोज, तो थोड़ा सा बिल्कुल बिजी रहना चाहिए मैम, दैट्स द पार्ट। जरूरी है, जरूरी है। एंड मैम
हम लोगों ने लेक्चर पे बात कर ली, हम लोगों ने आपकी डांसिंग पे बात कर ली, बठिंडा जंक्शन के बारे में थोड़ा सा कुछ और मुझे बता सकते हैं आप विदाउट स्पॉइलिंग? देखिए बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगी, बट इसमें बहुत अच्छी कास्ट है, अच्छा कंटेंट है, और सबसे अच्छी बात है जब OTT पे चीज़ आती है तो हमें इजी हो जाता है सबके लिए एक्सेस, है ना, आपको थिएटर नहीं जाना स्पेशल, तो वो चीज़ है और मज़ा आएगा आपको देख के। एक यंग SSP उसमें जो दिखाई है, दबंग है पूरी, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं और बाकी अच्छी अच्छी कास्ट है हमारी, बहुत बढ़िया। आपने अभी जैसे OTT की बात की, प्रायर वी वर जस्ट लिमिटेड टू द बिग स्क्रीन के पर्दे पे आएंगे तो ही है। अभी तो OTT ने आई गेस चीजें इम्प्रूव की फॉर ऑल दी एक्टर्स, फॉर न्यू एक्टर्स और बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए कुछ इजी हुआ, कुछ कंटेंट ज्यादा बन रहा है। नहीं पता, अच्छा वही हो गया सर, आपको स्पेशल अब थिएटर नहीं जाना पड़ता। अब थिएटर का देखो उसका अपना मजा है, जब थिएटर पे आपकी मूवी आ रही है अब उसका अलग मजा है, बट इसका क्या हो गया ना कि अब आपके पास आफ्टर कोविड चीजें बहुत ज्यादा हमारे लिए इजी हो गई है। बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि आप घर बैठ के आराम से जैसे कॉस्ट्यूम में हो, जितना टाइम मिल रहा है, जब टाइम मिल रहा है आप आराम से अपना देख लेते हो, आपको स्पेशल तैयार होके नहीं जाना है, वो चीज़ें बची हैं। तो और कंटेंट आपको मल्टीपल चीज़ें आपको मिल रही है, वैरायटी। ये तो हुआ पार्ट एज एन ऑडियंस। एज एन एक्टर आप किधर वाउच ज्यादा करते हो? मैं दोनों तरफ करती हूँ। ओके। मुझे अच्छा लगेगा कि जब आप मेरी मूवी थिएटर में आ रही है, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बता रही, जो एनिमल मैंने की थी तो वो मेरे जो सीन्स थे, कुछ एक जो सीन्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं देखने गई कि बड़े स्क्रीन पे खुद को देखना, है ना, अलग लेवल फील होगा, अलग फील होता है, वो अलग फील होता है। तो यू वेंट देयर विद फैमिली के साथ गए थे मूवी देखने? फैमिली के साथ गए थे, तो 18 प्लस सारे 18 प्लस सारे, दैट वाज इंपॉर्टेंट। यस। ओके, तो अभी ये तो आप बठिंडा जंक्शन का आप और कुछ ज़्यादा शेयर कर नहीं पा रहे हो, तो फिर से वापस चलते हैं हरियाणा पे। चलिए। हरियाणा में कहाँ पोस्टिंग रही है, कहाँ से आपने काम किया है? हरियाणवी सर, अभी मैंने काम की बात करूँ तो वेब सीरीज की है मैंने, बहुत अच्छी सुपर हिट रही है हमारी, एक बैड बॉयज भिवानी करके। बैड बॉयज भिवानी, ट्रिपल बी। उसमें मैंने किया है एक वो कैरेक्टर है जो हीरो है, उसकी मदर का कैरेक्टर है। You played an old age woman. 60 years. 60 years. 60 साल की बुढ़िया का मैंने। क्या बात कर रहे हो? पहले वो यंग मतलब 30 years, फिर वो 45 में जाते, फिर 60 में जब वो एंड होता है। तो how much difficulty you faced in that? 60 साल का रोल प्ले करना is not that easy. बस वही होता है ना, ऑब्जर्वेशन, आपको बॉडी लैंग्वेज कैरी करनी है और मजा आता है। वेरिएशन जब आपको कैरेक्टर में मिलता है, पुलिस वाले अब इतने कर लिए ना, मुझे लगने लगा कि थोड़ा यार चेंज करके भी दो, मुझे कुछ और दो। तो अभी जो हरियाणवी आ रही है उसमें मैंने प्रॉपर हरियाणवी लेडी का कैरेक्टर किया है, तो चेंज है और अच्छा लगता है आपको जो अलग अलग वेरिएशन में चीजें मिल रही है। तो आप किस तरह के प्रोजेक्ट अब देख रहे हो कि आपको फ्यूचर में करने? अभी मैं रिवील तो नहीं करूंगी, बट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जो मेरा एक ड्रीम कैरेक्टर था कि मैं ये वाला करूँ। ओके, तो उसके अलावा बट ड्रीम वो तो और कुछ भी सर्च कर रहे हो? जो कर चुके हो वो तो हो गया। हाँ, नहीं अभी जो आने वाला है मेरा, मैंने बोला आने वाला जो है, अभी नाम तो रिवील नहीं करूंगी मैं। नहीं, उसका शूट हो गया है या होना है? शूट अभी चल रहा है, उसका शूट एक हरियाणवी है और एक राजस्थानी का शूट चल रहा है। ओके, चलिए अब एक ना थोड़ा सा यंग एज जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं उनके मतलब का एक सवाल है, मुझे स्पेशली बोला था कि सर पूछना, व्हाट्स द स्किन केयर रूटीन? हाँ देखो, ये तो नेचुरल होता है और आप जितना नेचुरल चीज़ों को फॉलो करेंगे या अपने डाइट पे ध्यान देंगे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती ध्यान, मतलब मैं लुक्स पे ठीक है जो है, बट थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है कि आप हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि आप अलग अलग कैरेक्टर कर रहे हो। जब मैं 60 इयर्स की लेडी का कैरेक्टर कर रही हूँ तो मेरे बाल भी खराब होते हैं, ठीक है, उसमें वो ग्रे हेयर जो बनाते हैं, स्किन का भी रहता है, कैसा कैसा बना रहे, बूढ़ा बना रहे, आपको रिंकल दे रहे हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आफ्टर शूट आपको, है ना। तो बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नेचुरल चीज़ों के साथ जाइए, अच्छा रहता है। ओके, एंड अभी मैम डिसिप्लिन ने कितना हेल्प किया आपको ओवरऑल जर्नी में? डिसिप्लिन और मैनेजमेंट, दो चीज़ें मेरे लिए मस्ट है लाइफ में, और ये आर्मी फैमिली के जो किड्स हैं उनमें होती है ना, तो मेरे फादर में भी है ये चीज़ें, ये उन्हीं से सीखी है मैंने, मैनेजमेंट मम्मा से और डिसिप्लिन पापा से। हाँ, हमने मदर की बात नहीं की आपके। मेरी मदर ने मैनेजमेंट सिखाया है, कैसे ये जो मैं लेक्चरशिप और ये वाला जो एक्टिंग का मैनेज कर रही हूँ, मम्मा ने बहुत सारी चीज़ें, मेरी मम्मा फैशन डिज़ाइनर थी, अभी मम्मा को थोड़े हेल्थ इश्यूज हैं तो छोड़ गया। हाँ, और बहुत स्वीट है मम्मा, उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, हार्ड वर्क से लेके चीज़ें कैसे क्या करनी है, तो कुछ भी चीज़ हो तो मम्मा से मैं डिस्कस ज़रूर करती हूँ। ओके, कितना डिफिकल्ट है टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री? सर पता है क्या, हर किसी का अपना एक देखने का नज़रिया होता है ना। मेरे साथ अभी मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं मिली हैं, मैं
टचवुड चीज़ें मेरी बहुत स्मूथ चल रही हैं और अच्छे से हो रही हैं। अब मेरे को अगेन बठिंडा जंक्शन मेरे दिमाग में चल रहा है बार बार। आपने स्टार कास्ट की बात की थी कि जो भी स्टार कास्ट है दैट इज अ गुड स्टार कास्ट, आई गेस मिस्टर गिन्नी इज देयर, गिन्नी जी, हाँ, गुरमुख गिन्नी जी, यस, एंड मिस्टर एम फारूकी इज आल्सो देयर, जी, यस। ओके, सो हु इज द हीरो, हु इज द विलन? इसमें गिन्नी जो है हमारे हीरो हैं और विलन तो फिर आप देख ही लेंगे, मतलब ओके, स्टिल यस, थोड़ा सस्पेंस रखना है ना, सस्पेंस रखना है, यस। तो बिहाइंड द सीन्स क्या चलता था, शूट कैसा फील था वहाँ पे, वाइब क्या था? शूट एक्चुअली मेरा जब फर्स्ट डे था तो मुझे जब बुलाया गया, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मैं पहली चॉइस नहीं थी वेब सीरीज के लिए। ओके, हाँ, किसी कारण से जो एक्ट्रेस थी उनकी, वो शूट बीच में छोड़ दिया था या जो भी इश्यूज थे, आई डोंट नो प्रॉपर क्या हुआ था, बट तो मुझे कॉल आई थी जो डीओपी थे इसके, आकाश आदित्य तिवारी जी, तो उनके साथ मैंने क्राइम पेट्रोल किया था, वही कॉप का मैंने कैरेक्टर किया था, तो उनको ऐसे माइंड में था कि वो लड़की को कॉल करना चाहिए। तो फिर मुझे किसी की कॉल आई कि उनके पास मेरा नंबर नहीं था, तो कैसे करके उन्होंने किसी को बोला कि यार वो एक साथ में पुलिस वाले का कैरेक्टर जिस लड़की ने मेरे साथ किया था, तो उसको बोला कि यार नंबर हो सकता है क्या, तो उसके पास मेरा नंबर था, उसने ऑडिशन भेज दो ये वो, तो मैंने ऑडिशन हिंदी का कोई भेजा था, सिलेक्शन हो गई, वहाँ गई, तो फर्स्ट डे में जाते ही यही बोला था कि हरियाणवी कैरेक्टर है, अच्छा जी ये सब है, ऐसा ऐसा कुछ है करके, तो थोड़ा सा तो था मेरे लिए मुश्किल हरियाणवी एकदम से, मतलब उस टाइम पे मेरी हरियाणवी बहुत ऐसे नहीं थी, अच्छी नहीं थी, बट हेल्प किया सारी जो हमारा डायरेक्टर से लेके डीओपी से लेके सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, टाइम लो मैम, कोई नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, तो बहुत अच्छा शूट था मेरा, मज़ेदार था। दैट्स क्वाइट बोल्ड कि आपने ये चीज़ बोली है, कोई मेरे को लगता कोई भी ये चीज़ बोलना चाहेगा कि आई वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस। यस, मैं नहीं थी फर्स्ट चॉइस। ये बहुत ही अलग लेवल बोलने से कि हम लोग साफ ही बोल दे रहे नहीं, हैं। मैं ना क्लियर बोलती हूँ, मतलब मुझे चीज़ें, कोई भी स्टेटमेंट है मुझे ब्लंट बोलते दो, मैं चीज़ें, मतलब मुझे लगता है हाइड करके या लिपापोती करके बोलने से बेटर है, मतलब बोल दो ठीक है जो है वो है। तो यू डू नॉट बिलीव इन शुगर कोटिंग? नो, नेवर। ओके, मैं ना आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक रील देखा है, मैं नाम नहीं लेता जिनका था वो, उसमें यही पार्ट था कि बीइंग ब्लंट एंड बीइंग र्यूड, दोनों में बहुत आई गेस माइन्यूट सा डिफरेंस आता है, राइट? कई बार ये लोग नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो साफ बोलता हूँ, सामने वाले को बुरा लग रहा नहीं लग रहा, उस वाले लॉजिक वो रूड हो गया ना। हाँ, तो ये चीज मैं इसलिए सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि लोग इसको बहुत डिफरेंट सेंस में भी जाते हैं कि ब्लंट का मतलब र्यूड होगा, कि साफ सुथरे शब्दों में बता दो, लेकिन वो भी तमीज से। देखिए, आप सामने वाले को हर्ट नहीं करे, हाँ जी, मेरा ये मानना है, मैं ब्लंट हूँ, जो बात है वो बोलूंगी, लेकिन सामने वाला हर्ट ना हो उससे, ओके, है ना? सच्चाई मुझे बोलना सिखाया है और मैं उस चीज में बिलीव करती हूँ, राइट, बिल्कुल। तो हम लोग का बीच में एक पार्ट रह गया बिहाइंड द सीन्स, उस पे आप बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कुछ, देन वी वेंट टू द एनेक्डोट। बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट रहते हैं, जैसे एक छोटा सा किस्सा मैं बताऊंगी, जब हमारा रैप अप हो गया था, तो ये 8 बजे के आसपास की बात है, ओके, ठीक है, और तो हम एक उससे पहले रैप अप से पहले एक लास्ट सीन था हमारा, जहाँ पे मामा नाम से एक कैरेक्टर होता है, उसको बुलाया जाता है और वो पूछती है जो आईपीएस होती है कि भाई आपने कहाँ छुपाया है उसको, विलन को कहाँ छुपाया है, तो वो बताता नहीं है, और इतने में भीड़, पूरी क्राउड इकट्ठा हो जाता है, मार्केट में सीन हो रहा था, एक हाई कोर्ट सा बनाया हुआ था, तो वहाँ सीन हो रहा था, तो एक बंदा आया, वो बहुत देर से वेट कर रहा था, और जब शूट खत्म हुआ उसके बाद वो आया, तो जो क्रू है उन्होंने रोक दिया कि भाई आप नहीं जा सकते हो अंदर। कहते मैडम से मिलना है, बोला क्या हो गया, तो हाथ में पैसे ले रखे थे उसने, और कहता मुझे मैडम को पैसे देने हैं, तो बोले पैसे क्यों दे रहे हैं, कहते बठिंडा में इतना कुछ हो रहा है, एक यही मैडम है जो रोक सकती है, मतलब उनको लगा ये रियलिटी सब चल रहा है इधर ये सब कुछ अच्छा कर देंगे करके, तो उनको बोला कोई मिलवा देंगे करके, तो फिर उनको बुलाया कि चलो आप आ जाइए, तो बहुत सारे पैसे ऐसे इकट्ठे करे हुए थे उसने, थोड़ा जोड़ के, मतलब ऐसे कोई ऐसा आई थिंक काम करने वाले वर्कर थे, लेबर, हाँ ऐसा कुछ। तो मैंने कहा नहीं पैसे मैं नहीं लूंगी, हम यहाँ शूट कर रहे हैं और सब अच्छा होगा, बट वो सीन्स भी कुछ ऐसे, डायलॉग्स भी ऐसे थे, तो उनको लगा यही मैडम है जो सब कर सकती है तो उनमें से हमने 50 रुपये उठाए और ठीक है हम रख लेते हैं, और फिर उसके बाद उनको लगा कि फ़ोटो वोटो हुआ, बातचीत करके हमने उनको भेजा। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो, जैसे हम पुलिस थाना सीन कर रहे थे, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हुई, उस टाइम पे माहौल भी थोड़ा वैसा था, लाइक जब उस टाइम पे मैं बताना चाहूँगी सिद्धू मूसे वाला, ओके, सेम डे उनका वो हुआ था,
ओके, जब हमारा शूट चल रहा यू वर इन द हाँ, शूट। हाँ, और हुआ क्या था कि हम लोग सब कॉस्ट्यूम में थे, हमारी पुलिस की गाड़ियाँ, इतनी सारी गाड़ियाँ, उसी दिन वो चीज़ होगी। तो बोला कि अब यहाँ से भागो, क्योंकि लोगों को लगेगा पुलिस इधर जा रही है, असली पुलिस भी जा रही है, हम नकली पुलिस भी, सब ये सब हो रहा था। तो उन्होंने मुझे वाइट कपड़े पे ऐसे पूरा रैप वैप करके कि मैडम को एटलीस्ट निकालो यहाँ से, है ना। फिर तो ऐसे बहुत सारी सीन्स हुए, मतलब मज़ेदार भी है और तो वो बहुत अजीब था कि हम उसके पहले रात को आई थिंक 2:30 बजे के आसपास हम शूट चल रहा था, नाका वाका लगा रखा था हमने। ओके। तो लोगों को था कि क्या 2:30 हो ही जाता, इकट्ठे हो जाते लोग आसपास देखने के लिए शूट। तो नेक्स्ट डे वो सीन वो हो गया था सिद्धू मूसे वाला। तो फिर उसके बाद चीज़ें हमने रोक दी, फिर बीच में शूट हमारा रुका रहा, आई थिंक 20-25 दिन के बाद फिर शुरू हुआ। बिल्कुल, वो तो उस टाइम पे तो माहौल फिर अलग हुआ था। बहुत बुरा वो चीज़ है। तो ये तो मुझे समझ आ गया कि एक्टिंग में तो एडवेंचर है कि आपको बहुत मजा तो आ रहा है। मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है मुझे। तो एक लास्ट बिट करते हैं प्लीज, वही जो मैं चाह रहा था कि हम लोग एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस के लिए जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज उनके लिए एक एडवाइस दे दो। सर मैं एडवाइस ये दे सकती हूँ कि आप मैनेजमेंट और डिसिप्लिन रखिए, कोई भी चीज़ आप शिद्दत से करें। कुछ भी कर रहे हैं आप, चाहे वो एक्टिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आप सीधा ये मत सोचो कि मुझे बस ये आउटकम चाहिए। उसके लिए आप एफर्ट्स करिए और एक सच्ची नीयत से, शिद्दत से आप काम करिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। We'll wrap it up. Thank you, audience. Thank you so much. Thank you so much. It was a great conversation. मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी। I hope you have done podcast before. मेरा first. This is your first podcast. I hope you liked it. Conversation is good. Super. Thanks for the time, ma'am. Thank you so much.